हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 3 वीणा किताब का एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बीरबल की खिचड़ी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में कई विद्वान थे, कई पढ़े लिखे लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में से एक थे बीरबल। वे अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे अपनी बुद्धि और चतुराई से बादशाह को भी हरा देते थे। सर्दी के दिन थे। बादशाह अकबर ने देखा कि गांव के कुछ लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे आग सेंकते हुए बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सर्दी का मौसम था, ठंड बहुत थी और वो व्यक्ति यमुना के ठंडे पानी में खड़े रहने की बात कह रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम ऐसा कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह व्यक्ति मान गया। अगली रात वो व्यक्ति आया और पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा कि वह पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उसकी रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए मैं सारी रात खड़ा रहा। फिर बादशाह ने उस आदमी से कहा कि तुम मेरे दीपक की गर्मी की वजह से सर्दी से बच सके। इसका मतलब है कि तुमने कोई मेहनत नहीं की और दीपक की ताप की वजह से ही तुम ठंडे पानी में खड़े रह पाए। अकबर ने उस व्यक्ति से कह दिया कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो बहुत दुखी हुआ और उदास होकर वहां से चला गया। उसी समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने उस दुखी व्यक्ति की मदद करने की सोची। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को इस बात की चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा ताकि कुछ पता चल सके। इस पर बीरबल ने कहलवाया कि वे अभी खिचड़ी पका रहे हैं। जब खिचड़ी पक जाएगी तब वे दरबार में आ जाएंगे। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आए। तब बादशाह स्वयं उन्हें देखने गए। उनके मन में ये सवाल था कि बीरबल किस प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है और हांडी के बहुत नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। तब बादशाह ने हैरानी में बीरबल से पूछा, ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि वो व्यक्ति राजमहल की दीपक की हल्की सी गर्मी के सहारे पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो फिर इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? यानी बीरबल इस हरकत से
बादशाह को ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे इतनी दूर से आग की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी तरह उस व्यक्ति को भी ठंडे पानी में इतनी दूर से दीपक का ताप या गर्मी नहीं मिल सकती। वे बादशाह को अपनी गलती का एहसास कराना चाहते थे। और बादशाह को अपनी गलती समझ भी आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति को अगले दिन दरबार में बुलाकर बड़े सम्मान के साथ मोहरों की थैली यानी सिक्कों से भरी हुई थैली उसे भेंट कर दी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अभी मैं चलता हूं और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।